हरूत और मरूत, फरिश्ते जो इम्तिहान में गिर पड़े। कभी आपने सोचा है कि क्या फरिश्ते भी गुनाह कर सकते हैं? क्या जन्नत से आया कोई इंसान बनकर गलत राह चुन सकता है? ये कहानी है दो फरिश्तों की, हरुत और मारुतस की, जो जमीन पर उतरे इंसानों को एक खास इल्म देने, लेकिन खुद अपने नफ्स के हाथों हार गए। जब जमीन पर इंसान गुनाह पर गुनाह कर रहे थे, चोरी, झूठ, जिना, धोखा, तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए हमारे रब, ये इंसान कितने कमजोर हैं, तूने इन्हें खलीफा कैसे बना दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम फरिश्तों को भी इंसानी जज्बात, ख्वाहिशें और नफ्स दूं, तो क्या तुम खुद को बचा पाओगे? फरिश्तों ने दावा किया, हां, हम कभी गुनाह नहीं करेंगे। यहीं से शुरू हुआ उनका इम्तिहान। अल्लाह ने दो फरिश्तों को चुना, हरुतता और नरमारुता। उन्हें इंसानों का रूप दिया गया, दिल, ख्वाहिशें, इच्छाएं, सब कुछ। अब वो थे जमीन पर, बाबिलान नामक एक शहर में, एक ऐसा शहर जहां जादूगर, शैतानी तंत्र और गुप्त विद्या का बोलबाला था। हरूत और मारूत लोगों को एक खास इल्म सिखाते थे, जादू का इल्म। मगर हर किसी को पहले चेतावनी देते, हम एक परीक्षा हैं, ये जादू तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे सीखो मगर इस्तेमाल न करना। फिर भी लोग आए और उन्होंने सीखा, पति पत्नी को अलग करने का जादू, बीमार करने का जादू, मोहब्बत में बांधने का जादू। कुरान कहता है, और लोग उस चीज के पीछे पड़ गए जो हरूत और मारूत पर बाबिल में उतारी गई थी। सूरह बकरा 102। एक दिन एक खूबसूरत औरत हरूत और मरूत के पास आई। उसका हुस्न इतना तेज था कि दोनों फरिश्ते देखकर हैरान रह गए। वो मुस्कुराई और कहा, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे वो आसमानी नाम सिखा दो जिससे मैं ऊपर उड़ सकूं। यह वही नाम था जिससे फरिश्ते धरती से जन्नत में आ जा सकते थे। हरूत और मरूत अपने दावे, अपनी ताकत, सब कुछ भूल गए। उन्होंने उसे वो इल्म दे दिया। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, वो एकदम आसमान की तरफ उड़ गई और फरिश्ते नीचे रह गए अपने पाप के साथ। जब उन्होंने गुनाह किया तो अल्लाह ने उन्हें बुलाया, फरमाया, अब तुम दोनों को सजा दी जाएगी। क्या तुम दुनिया में सजा चाहते हो या आखिरत में? उन्होंने कहा, हमें दुनिया की सजा मंजूर है। तब से हरूत और मरूत को बेबीलोन के एक गहरे कुएं में उल्टा लटका दिया गया है, जहां वो आज भी क़यामत तक पहा अजाबन में है। यह कहानी एक तारीखी हकीकत से ज्यादा है। यह एक सीखन है हर उस इंसान के लिए जो खुद को पाक और बेहतर समझता है। कोई भी इंसान या फरिश्ता गुनाह से सुरक्षित नहीं जब तक अल्लाह की रहमत उसके साथ ना हो। ज्ञान अगर सही नीयत से न इस्तेमाल हो तो वो तबाही बन जाता है, और सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपका अपना नफ्स होता है। हरूत और मरूत की कहानी हमें बताती है, बुराई से लड़ने के लिए बाहरी ताकत नहीं, अंदर की सच्चाई और अल्लाह का डर चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल द मैसेज 92 को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें।